जय जिनेंद्र आप सभी से। और हम चर्चा कर रहे थे 21 द्वारों की, और 21 द्वार करते हुए आज हम पहुंच गए हैं लेश्या द्वार पर। लेश्या पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो लेश्या द्वार है ना, लेश्या क्या है? लेश्या कहते किसे हैं हम? जो हमारे जो शरीर होते हैं ना, कौन से हैं? औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन। तेजस शरीर के साथ काम करने वाले। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तेजस शरीर क्या है कि इसके साथ में काम करने वाली चेतना। बेसिकली हमारा जो एनर्जी शरीर है, उसके साथ काम करने वाली जो चेतना है या भावधारा है, उसे हम लेश्या कहते हैं। तो लेश्या कैसी हो सकती है? अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, क्योंकि भावधारा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो जैसी जैसी भावधारा वैसी वैसी लेश्या। तो शुभ भावधारा यानी शुभ लेश्या, अशुभ भावधारा यानी अशुभ लेश्या। तो ये जो लेश्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? योगों पर डिपेंड करती है ना। जैसी हमारी भावधारा यानी क्या? मन, वचन और काया की जैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति क्रोधमय प्रवृत्ति तो वैसी भावधारा हो जाएगी, है ना। शांत प्रवृत्ति तो वैसी भावधारा हो जाएगी। तो मन, वचन और काया की प्रवृत्ति जैसी होती है वैसी ही भावधारा, वैसी ही लेश्या। यानी लेश्या किस पर डिपेंडेंट हो गई? लेश्या डिपेंडेंट हो गई योगों पर। और योग यानी मन, वचन, काया की प्रवृत्ति। अब ये जो योग है, ये कहाँ तक है? ये 13वें गुण स्थान तक है। क्यों? क्योंकि 14वां गुण स्थान है अयोगी केवली गुण स्थान, जहां मन, वचन और काया की प्रवृत्ति रुक जाती है। तो ना ही मन, वचन, काया की प्रवृत्ति होगी, और ना ही भावधारा होगी शुभ अशुभ, और ना ही लेश्या होगी। तो लेश्या का वर्चस्व भी वहीं तक है जहां तक योगों का वर्चस्व है। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं लेश्या की। तो हम लेश्या को इस प्रकार से समझेंगे। पहले सलेशी समझेंगे। सलेशी यानी जिनमें लेश्या हो, वो सारे जीव जिनमें लेश्या है। तो सारे सांसारिक जीवों में लेश्या है, सिद्धों में लेश्या नहीं है। और सांसारिक जीवों में भी 14वें गुण स्थान वाले जीवों में लेश्या नहीं है। उससे पहले के जो जीव है 13वें गुण स्थान वाले, केवल ज्ञान, केवल दर्शनी, तीर्थंकर आदि में भी जो है वो परम शुक्ल लेश्या, शुभ लेश्या होती है। 14वें गुण स्थान से लेश्या नहीं रहती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सलेशी। सलेशी की, सलेशी यानी जिसमें लेश्या होती है। तो जिसमें लेश्या होती है उसमें क्या है? जीव के भेद कितने? उसमें जीव के भेद 14। क्योंकि 14 के 14 जो जीव के भेद होते हैं, उन सब में कोई ना कोई लेश्या शुभ या अशुभ होती है। तो लेश्या कितनी? 3 अशुभ लेश्याएं। कौन सी 3 अशुभ लेश्याएं? कृष्ण, नील, कापोत, है ना। कृष्ण यानी काले रंग की लेश्या, नील यानी नीले रंग की लेश्या, और कापोत यानी ग्रे कलर की, डार्क ग्रे कलर की, कबूतर के कंठ जैसा रंग होता है वैसी लेश्या। ये 3 अशुभ लेश्याएं और 3 शुभ लेश्याएं कौन सी? तेजस, पद्म और शुक्ल, ये 3। तो तेजस यानी फायर के कलर की लेश्या, पद्म यानी पद्म की लेश्या किस रंग की होगी? और शुक्ल लेश्या यानी व्हाइट कलर की जो लेश्या होगी। तो रेड, येलो एंड व्हाइट कलर की लेश्या इस बार है। पद्म लेश्या का क्या रंग है? सूर्य के किरण जैसा रंग होता है क्या? सूर्य की। और तेजस लेश्या फिर लाल रंग की है क्या? नहीं, तेजस तो सूर्य की किरण जैसा ही। हाँ, तेजस सूर्य के किरण जैसी है। पद्म लेश्या लाल रंग। मेरे ख्याल से लाल रंग की होगी, गुलाबी लाल रंग की होगी। और शुक्ल लेश्या सफेद रंग की लेश्या। ठीक है, तो अब हम आते हैं सलेशी में। तो जो सलेशी जीव होते हैं उनके अंदर जो है वो किसमें किसमें होती है? कौन से जीवों में?
14वें गुण स्थान से पहले 13वें गुण स्थान तक के सारे जीवों में कोई ना कोई लेशिया जरूर होती है। तो जीव के 14 भेद, सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, बिना मन वाले पंचेंद्रिय, मन वाले पंचेंद्रिय यानी मनुष्य, देवता, नारक, तिर्यंश, सभी में जो है वो लेशिया होती है। तो जीव के 14 भेद जो है उनमें लेशिया होती है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कृष्ण लेशिया। ये 3 लेशियाएं जो हैं ये अशुभ लेशियाएं हैं। ये 3 लेशियाएं अशुभ लेशियाएं। तो जो कृष्ण लेशी जीव हैं उनके ये किसमें हो सकती है कृष्ण लेशिया? सभी जीवों में कृष्ण लेशिया हो सकती है। देवताओं में हो सकती है, नारकियों में हो सकती है, मनुष्यों में हो सकती है और तिर्यंचों में भी हो सकती है। सभी में कृष्ण नामक लेशिया हो सकती है। क्या मैंने सही कहा? देवताओं में कृष्ण लेशिया हो सकती है? क्या देवताओं में कृष्ण लेशिया हो सकती है? देवताओं में कृष्ण लेशिया नहीं होती है, कृष्ण और नील लेशिया नहीं होती है। कृष्ण, नील लेशिया और कापोत लेशिया नारकियों में होती है। देवताओं में कृष्ण, नील, कापोत, कापोत, तेजस, पद्म और शुक्ल, ये 4 लेशियाएं जो हैं वो देवताओं में, या जो व्यंतर आदि देवता है उनमें शायद कृष्ण लेशिया भी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन तेजस, पद्म, शुक्ल और जो है वो कापोत लेशिया, ये 4 लेशियाएं तो डेफिनेटली देवताओं में होती है। अलग अलग देवताओं में अलग प्रकार की होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जीव के 14 भेद। इन 14 के 14 में कृष्ण लेशिया हो सकती है, नील लेशिया हो सकती है और कापोत लेशिया भी हो सकती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गुण स्थान में। तो हम पहले केवल इतना समझेंगे, सहलेशी, कृष्णलेशी, नीललेशी और कापोतलेशी। उसके बाद में तेजस, पद्म और शुक्ल, वो और अलेशी, ये हम एक साथ समझेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गुण स्थान। गुण स्थान कौन से? मिथ्या दृष्टि, सास्वादन, सम्यक दृष्टि, मिश्र, अविरति, सम्यक दृष्टि, देश विरति, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म संपराय, उपशांत, मोक्षीण, मोह, सहयोगी केवली और अयोगी केवली गुण स्थान। अब इन गुण स्थानों में से पहले 13 गुण स्थान ऐसे हैं जिनमें लेशिया होती है। सलेशी, सलेशी यानी वो जीव जिनमें लेशिया होती है। कौन से जीवों में होती है? 13 गुण स्थानों तक के जीवों में लेशिया होती है। कृष्ण लेशिया किसमें होती है? प्रथम 6। नील लेशिया किसमें होती है? प्रथम 6 गुण स्थानों में। और कापोत लेशिया किसमें होती है? प्रथम 6 गुण स्थानों में। प्रथम 6 गुण स्थान यानी प्रमत्त संयत गुण स्थान तक, जहां जीव साधु बन जाता है लेकिन फिर भी प्रमादी है। इसके आगे छठे गुण स्थान के आगे 7वें गुण स्थान से जीव जो है वो अप्रमादी हो जाता है। और जहां प्रमाद नहीं होता वहां पर ये अशुभ लेशियाएं जो है वो नहीं होती हैं। तो प्रमाद के कारण ही छठे गुण स्थान तक 3 अशुभ लेशियाएं हो सकती हैं, लेकिन प्रमाद रहित अवस्था में, प्रमाद जब नहीं रहता तब ये जो अशुभ लेशियाएं हैं ये अशुभ लेशियाएं भी नहीं रहती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया योग। योग यानी मन, वचन, काया की प्रवृत्ति। योग 15 प्रकार के, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मण काय योग, ये 7 काय योग। और इसके अलावा सत्य असत्य और मिश्र और व्यवहार, मनोयोग और वचन योग। तो इनमें से जहां जहां योग है वहां वहां लेशिया है। मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से जो बदलने वाली भावधारा है वही तो लेशिया है। इसीलिए जो है वो 15 के 15 योगों के साथ लेशिया जुड़ी होती है। तो जहां योग वहां लेशिया। तो 15 योग के साथ लेशिया, 15 योग के साथ लेशिया। तो जहां जहां ये 15 योग हैं वहां वहां ये जो सलेशी और 3 अशुभ लेशी जीव हो सकते हैं। यानी जो जो जीव ऐसे हैं जिनके अंदर मन, वचन, काया की प्रवृत्ति 15 प्रकार की है, उनमें जो है वो 3 अशुभ लेशियाएं हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं हम उपयोग। उपयोग यानी
5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, यानी सम्यक्त्वी की सही नॉलेज। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान, मिथ्यात्वी की सही नॉलेज। और 4 दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। अब क्या है कि जो सलेशी जीव हैं, उनमें तो 12 के 12 उपयोगों वालों में लेशा हो सकती है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान, केवल दर्शन भी 13वें गुण स्थान में रहता है, और उस समय भी जीव जो है वो योगों के कारण जो है वो सलेशी होता है। परम शुक्ल लेशा, परंतु लेशा होती है। लेकिन जो कृष्ण लेशा, नील लेशा और कापोत लेशा, ये जो 3 अशुभ लेश्याएं हैं, ये कहाँ हो सकती हैं? ये हो सकती है केवल ज्ञान, केवल दर्शन को छोड़ करके। केवल ज्ञान, केवल दर्शन को छोड़ करके, यानी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान, ये जिन जीवों में होता है उनमें 3 अशुभ लेश्याएं भी हो सकती हैं। मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंग ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन वाले जीवों में भी जो है वो ये 3 अशुभ लेश्याएं हो सकती हैं। केवल केवल यानी केवल दर्शनी में अशुभ लेश्याएं नहीं हो सकती हैं। इसीलिए कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तीनों लेशा कहाँ हो सकती हैं? 10 उपयोगों में हो सकती है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन छोड़ करके। तो 10 उपयोग, 10 उपयोग, 10 उपयोग, केवल ज्ञान और केवल दर्शन छोड़ करके। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं लेश्या। लेश्या का ही पाठ है और हम लेश्या की ही बात कर रहे हैं। तो अपनी अपनी लेश्या, क्योंकि एक समय में एक ही लेश्या हो सकती है, एक समय में 2 प्रकार की लेश्या नहीं हो सकती है। तो सलेशी, तो 6 लेश्या आ गई इसके अंतर्गत। कृष्ण लेश्या में एक कृष्ण लेश्या, नील में एक नील और कापोत में एक कापोत, है ना? कि जब कृष्ण लेश्या है तब कृष्ण लेशी जीव है, जब नील लेश्या है तब नील लेशी जीव है, और जब कापोत लेश्या है तब कापोत लेशी जीव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो हम लिख देते हैं सलेशी, कृष्ण लेशी, नील लेशी और कापोत लेशी। ठीक है, अगला पाठ है हमारा भाव, आत्मा, लब्धि। भाव और उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और पारिणामिक। औदायिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक और पारिणामिक। और जो सलेशी हैं, कृष्णलेशी हैं, नील लेशी हैं, कापोत लेशी हैं, सब में पांचों के पांचों भाव होती हैं। 8 की 8 आत्माएं होती हैं। द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आत्मा वाले भी जो हैं वो छठे गुण स्थान में जो है वो अशुभ लेशाएं हो सकती हैं। इसीलिए 8 की 8 आत्माएं आ जाती हैं उनके उसके अंतर्गत। और चारित्र और वीर्य। इसके अलावा हम आ जाते हैं 5 लब्धि, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। ये भी सलेशी, कृष्णलेशी, नीललेशी और कापोतलेशी सब में होते हैं। ठीक है, बहुत इजी पाठ था ये। तो आगे बढ़ते हैं हम। वीर्य। वीर्य यानी 3 प्रकार के वीर्य, बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य। बाल वीर्य यानी पुरुषार्थ। कैसा पुरुषार्थ? साधु का पुरुषार्थ यानी पूर्ण व्रतों वाला पुरुषार्थ पंडित वीर्य। आंशिक व्रतों वाला पुरुषार्थ यानी श्रावक का वीर्य, श्रावक का पुरुषार्थ। और जो ना श्रावक है ना साधु है, जो व्रती बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे जीव जो है वो क्या है? बाल वीर्य वाले। लेकिन बाल वीर्य वाले सम्यक्त्वी भी हो सकते हैं, मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं, लेकिन व्रती नहीं होते हैं। तो व्रतों के अनुसार बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य होता है। तो हम देखते हैं कि सलेशी में तीनों प्रकार के आ जाते हैं। कृष्ण, नील और कापोत तीनों प्रकार के जीव आ जाते हैं। श्रावक भी अशुभलेशी हो सकते हैं और साधु भी छठे गुण स्थान तक अशुभलेशी हो सकते हैं। इसीलिए सलेशी, कृष्णलेशी और कापोतलेशी में जो है वो तीनों के तीनों प्रकार के वीर्य आ जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं दृष्टि में। 3 प्रकार की दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टिकोण यानी डावाडोल अवस्था। अब यहाँ क्या है? सम्यक्त्वी, मिथ्यात्वी और डावाडोल अवस्था की बात हो रही है। वहां व्रतों की बात हो रही थी। तो जो सलेशी हैं,
जो कृष्णलेशी हैं, जो नीललेशी हैं और जो कापोतलेशी हैं, वो सम्यक्ति भी हो सकते हैं, मिथ्यात्वी भी हो सकते हैं और मिश्र गुण स्थान वाले भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे पाठ कंप्लीट इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं भवी अभवी। भवी यानी वो जीव जिनमें मोक्ष जाने की क्षमता होती है, जाएंगे ही ऐसा जरूरी नहीं है, और अभवी जीव वो होते हैं जिनमें मोक्ष जाने की क्षमता ही नहीं होती, इसीलिए वो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। तो अब क्या है कि भवी और अभवी, भवी और अभवी, भवी और अभवी, भवी और अभवी, ये सरलेशी तो होते ही हैं। कृष्णलेशी, नीललेशी और कापोतलेशी, तीनों प्रकार की अशुभ लेशियाएं इनमें हो सकती है, चाहे जीव भवी हो चाहे जीव अभवी हो। इसके बाद हम आ जाते हैं दंडक में। दंडक यानी जीवों का की वो गति या वो अवस्था जहां पर वो अपने बांधे हुए कर्मों को दंड के रूप में भोगता है। और यहाँ क्या है, दंडक कौन से हो गए? 24। पहला दंडक नारकियों का, उसके बाद 10 दंडक जो है वो भवनपति देवताओं का, और उसके बाद 12 से लेकर के और 16 तक का जो दंडक है वो स्थावर कायिक जीवों का, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। उसके बाद 3 विकलेंद्रियों के दंडक, 13, 14, 17, 18, 19, और उसके बाद 20वां दंडक तिर्यंच पंचेंद्रियों का, 21वां दंडक मनुष्यों का, और 22, 23, 24वां दंडक व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवताओं का। ठीक है, तो ये जो 24 के 24 दंडक के जीव होते हैं, इन 24 दंडकों में जो 24 के 24 दंडक के जीव हैं वो सरलेशी होते हैं, और कृष्णलेशा जो है वो 23वां और 24वां दंडक छोड़ करके, तो हम देवताओं की चर्चा कर रहे थे, यानी कि 23वां और 24वां दंडक किसका है? ये है, कौन से दंडक हैं? 22, 23, 24, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। सो ये ज्योतिष्क और वैमानिक, ठीक है। तो ज्योतिष्क के जो, अब देवता जो होते हैं उनमें क्या होता है कि पहली जो लेश्याएं होती हैं, अब तो तेजो लेश्या, तेजस लेश्या तक की जो लेश्या होती है वो होती है भवनपति देवताओं में, और इसके बाद में जो है वो व्यंतर देवताओं में। इसके बाद जो तेजस जो लेशा है, तेजो लेशा जो है वो होती है एक तो ज्योतिष्क में, और दूसरा ज्योतिष्क नामक देवताओं में, यानी सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इन देवताओं में, और इसके अलावा पहले दूसरे देवलोक के देवताओं में। तो हम लेशा को समझें कि जो प्रथम 4, ये किसमें होती है? भवनपति में, और व्यंतर और बाणव्यंतर, इन देवताओं में प्रथम 4 लेशाएं होती है, कृष्ण, नील, तेजस और कृष्ण, नील, कापोत और तेजस। ठीक है, इसके बाद ज्योतिष देवताओं में और फर्स्ट और सेकंड देवलोक के वैमानिक देवताओं में निश्चित ही तेजोलेशा होती है। उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा देवलोक, इनमें निश्चित ही पद्मलेशा होती है, और छठे देवलोक ऑनवर्ड्स, यानी छठे देवलोक से ऊपर केवल जो है वो शुक्ल लेशा होती है। तो इस प्रकार से देवताओं में लेशा होती है, और जो नारक होते हैं उनमें क्या होती है? उनमें कृष्ण, नील और कापोत। तो सबसे ऊपर जो होती है वो कापोत लेशा, दूसरे देवलोक में भी कापोत लेशा, तीसरे देवलोक में जो है वो कापोत लेशा और नील लेशा, चौथे देवलोक में, चौथे नरक में, नरक की बात कर रहे हैं, पहले नरक में कापोत लेशा, दूसरे में कापोत लेशा, तीसरे में कापोत और नील दोनों लेशा, और चौथे में नील लेशा, पांचवें में नील और कृष्ण दोनों लेशा, छठे में कृष्ण लेशा, और सातवें में महाकृष्ण लेशा। तो इस प्रकार से नारकियों की लेशा होती है फिक्स्ड, और इसी प्रकार से देवताओं की लेशा होती है फिक्स्ड। तो एक है द्रव्य लेशा और एक है भावधारा, भाव लेशा। अब भावधारा क्या है? वो तो चेंज हो सकती है, भावधारा देवताओं की भी हो सकती है, शुभ अशुभ,
नारकियों की भी हो सकती है शुभ अशुभ, तिर्यंचों की भी हो सकती है शुभ अशुभ, मनुष्यों की भी हो सकती है शुभ अशुभ। लेकिन तिर्यंचों और मनुष्य में ऐसा है कि जैसे भावधारा होती है उसी के अनुसार जो है वो, जैसी भावलेशा होती है उसके अनुसार द्रव्यलेशा भी बदल जाती है। लेकिन जो वैक्रिय शरीर वाले, जन्म से वैक्रिय शरीर वाले जीव होते हैं, जैसे कि नारक और देवता, ये जिस लेश्या में उत्पन्न होते हैं उसी लेश्या में जीवन पर्यंत रहते हैं, उसी द्रव्य लेश्या में। भाव लेश्या बदल सकती है, परंतु इनकी द्रव्य लेश्या हमेशा सेम ही रहती है। उसी लेश्या में उत्पन्न होते हैं और उसी लेश्या में ये मरते भी हैं। तो कौन सी लेश्याएं होती हैं? पहले नरक में कापोत लेश्या, दूसरे में कापोत, तीसरे में कापोत और नील, चौथे में नील, पांचवें में नील, यहाँ पर हम नारकी की बात कर रहे हैं, और नील और कृष्ण, छठे में कृष्ण और सातवें में महाकृष्ण। देवताओं में क्या है? प्रथम 4 लेश्याएं होती हैं, भवनपति, व्यंतर और वाणव्यंतर देवताओं में, यानी कि भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किंग पुरुष, गंधर्व, महोरग, आनपन्नी, पानपन्नी, सीवाई, भूवी, भूईवाई, कोहंड, पयंग देव, इन सब जो देवताओं में है वो प्रथम 4 लेश्याएं होती हैं। जो ज्योतिष और प्रथम दूसरे देवलोक के देव होते हैं उनमें, वैमानिक देवलोक के देव होते हैं उनमें केवल तेजोलेश्या होती है। तीसरे, चौथे, पांचवें देवलोक, ब्रह्म देवलोक तक के जीवों में जो है वो पद्मलेश्या होती है, और उसके आगे छठे देवलोक ऑनवर्ड्स सारे देवता जो होते हैं, 12वें देवलोक तक के देवता, फिर उसके बाद नवग्रह वेय के देवता, अनुत्तर विमान के देवता, इन सब में जो है वो शुक्ल लेश्या ही केवल होती है। और ये हम द्रव्य लेश्या की बात कर रहे हैं, जो पूरे जीवन इनके स्थायी रहती है देवताओं में और नारक में। तो जब हम चर्चा कर रहे हैं इनकी 24 दंडकों में, तो हम देखते हैं कि 24 ही दंडक में कोई ना कोई लेश्या अवश्य होती है, मगर जो कृष्ण लेश्या है वो किसमें नहीं होती? ज्योतिष और वैमानिक देवों में। तो ज्योतिष और वैमानिक ये दो, 23वां और 24वां दंडक इनका है, इनको छोड़ करके बाकी 22 दंडकों में जो है वो कृष्ण लेश्या हो सकती है, और नील लेश्या हो सकती है, और कापोत लेश्या हो सकती है। केवल किसमें नहीं हो सकती है? ज्योतिष और वैमानिक देवताओं में नहीं हो सकती है। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये इसको क्या हो गया, मूव नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, ये जो लास्ट वाला है, पेज मूव नहीं हो रहा है, वापस कर लेंगे इसको। तो जो लास्ट वाला बोल है हमारा, ये वाला, ये है शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी। शुक्ल पक्षी वो जीव हैं जिनमें एक बार कभी भी किसी भी जीवन में सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया हो, ऐसे जीवों का मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है, और ऐसे जीव भवी जीव ही होते हैं। लेकिन वो भवी या अभवी जीव जिन्होंने कभी भी किसी भी जीवन में सम्यक्त्व का स्पर्श ना किया हो, वो क्या है? तब तक कृष्णलेशी जीव हैं, उनका मोक्ष जाना निश्चित नहीं हुआ है। तो 24 ही दंडक के जो जीव होते हैं वो क्या हो सकते हैं? वो सलेशी हो सकते हैं, कृष्णलेशी हो सकते हैं, नीललेशी हो सकते हैं, कापोतलेशी भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पाठ सलेशी का और 3 अशुभ लेशियाओं का। इसमें से कुछ भी यदि आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं इसमें से? नहीं? आगे बढ़े हम। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं तेजोलेशिया, पद्मलेशिया, शुक्ललेशिया और अलेशी जीवों में। अभी तक हमने किया कृष्ण नील कापोतलेशिया, और साथ में हमने किया सलेशी जीव। अभी हम 3 शुभ लेशियाओं की बात कर रहे हैं, 3 शुभ लेशियाओं की बात, राइट। और इन 3 शुभ लेशियाओं के साथ अलेशी, अलेशी जिनमें लेशिया नहीं होती,
ऐसे जीवों की बात। तो हम जीव के भेद 14 भेद, इन जीव के 14 भेदों में देखिए तेजोलेशा जो है वो तीसरे, 13वें और 14वें जीव के भेद में होती है, जबकि पद्मलेशा और शुक्ललेशा केवल 13वें और 14वें भेद में होती है। पहले हम 13वां और 14वां भेद समझें क्या होता है। 13वां भेद कौन सा, 14वां भेद कौन सा। 13वां भेद यानी असंगी पंचेंद्रिय, और 14वां भेद नहीं, सॉरी, 13वां भेद यानी संगी पंचेंद्रिय का अपर्याप्त, मिच्छामि दुक्कडम, संगी पंचेंद्रिय का अपर्याप्त, और 14वां भेद यानी संगी पंचेंद्रिय का पर्याप्त भेद। तो हमारे जैसे जो जीव हैं या देवता हैं या नारक हैं या संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय हैं, वो जब उत्पन्न होते हैं उस समय हर जीव के सबके समान वे भी अपर्याप्त होते हैं। ये वो अवस्था है जिसको हम 13वां जीव का भेद कहते हैं, और जैसे ही वो पर्याप्त हो जाते हैं वो 14वें भेद में आ जाते हैं। तो ये जो 13वां 14वां भेद है, इनमें तेजोलेशा भी हो सकती है, पद्मलेशा भी हो सकती है, शुक्ललेशा भी हो सकती है। ठीक है, और केवल इन्हीं में हो सकती है। असंगी तक के जो जीव होते हैं, बिना मन वाले तक के जो जीव होते हैं, 12वें जीव के भेद तक, यानी एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रेंद्रिय, चतुरेंद्रिय तक के जो जीव होते हैं, चाहे वो पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, उनमें जो है वो पद्मलेशा और शुक्ललेशा नहीं हो सकती। पद्म और शुक्ललेशा तो नहीं हो सकती, परंतु तेजोलेशा हो सकती है। किसमें हो सकती है? द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय में नहीं हो सकती। तेजस काय और वायु काय में नहीं हो सकती। केवल किसमें हो सकती है? पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय, इन 3 में हो सकती है। कैसे हो सकती है? हमने अभी चर्चा की थी कि देवता जो होते हैं वो जिस लेशा में उत्पन्न होते हैं, जीवन पर्यंत उसी द्रव्यलेशा में रहते हैं, उनकी द्रव्यलेशा नहीं जाती, नहीं चेंज होती। तो जब उनकी मृत्यु होती है तो वो उसी लेशा में मरते भी हैं, और जीव जिस लेशा में मरता है उसी लेशा में उत्पन्न भी होता है। अब क्या है कि पहले दूसरे देवलोक तक के देवता मर करके और पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय नामक जीव के रूप में उत्पन्न हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो पहले दूसरे देवलोक तक के देवता में, यानी कि कोई व्यंतर देवता भी मर करके बन सकता है, पृथ्वी, जल या वनस्पति, और कोई ज्योतिष भी बन सकता है, दूसरे देवलोक तक का वैमानिक भी बन सकता है, भवनपति भी बन सकता है। तो बाकी जो है कृष्ण नील कापोत, वो तो ठीक है, हो ही सकते हैं, लेकिन जो है वो, यदि वो तेजोलेशा के रूप में उनकी मृत्यु होती है, चाहे वो भवनपति हो, व्यंतर हो, ज्योतिष हो, या पहले दूसरे देवलोक तक के देवता हो, अगर उनकी तेजोलेशा में मृत्यु होती है तो वो पृथ्वी, पानी और वनस्पति के रूप में जब उत्पन्न होते हैं, तब उनकी जो अपर्याप्त अवस्था है, उसमें ये जो बादर एकेंद्रिय जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं, उस समय उनकी लेशा तेजोलेशा होती है। उसके बाद जब वो पर्याप्त हो जाते हैं तो फिर से अशुभ लेशा में चले जाते हैं। तो इस अपेक्षा से ये जो 3 है, पृथ्वी, पानी और वनस्पति, इनमें जो है वो क्या है कि तेजोलेशा भी होती है। कौन से पृथ्वी, पानी, वनस्पति? बादर पृथ्वी, पानी, वनस्पति, नॉट सूक्ष्म, सूक्ष्म नहीं, बादर पृथ्वी, पानी, वनस्पति, और वो भी कब? अपर्याप्त अवस्था में। इसीलिए जीव का तीसरा भेद, थर्ड भेद, ये तीसरा तीसरा भेद क्यों? पहला भेद सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, दूसरा सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, तीसरा बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त। तो ये बादर एकेंद्रिय पृथ्वी, पानी, वनस्पति अपर्याप्त की अवस्था में अगर तेजोलेशा में मर करके कोई देवता पृथ्वी, पानी और वनस्पति में उत्पन्न हो जाए, तो उस समय अपर्याप्त अवस्था में उसकी लेशा जो है वो तेजोलेशा रह जाती है। ठीक है, लेकिन पद्मलेशा और शुक्ललेशा वाले जो जीव होते हैं, देवता होते हैं, ये मर करके
और पृथ्वी पानी वनस्पति के रूप में उत्पन्न नहीं होते। इसीलिए ये जो दो लेशियाएं हैं ये केवल अंतिम दो में ही हो सकती हैं। और वो कौन सी दो अंतिम है? 13वां जीव का भेद और 14वां जीव का भेद, यानी संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें से पूछना है अगर आपको? अलेशी की भी हम बात कर, चलिए अलेशी का चैप्टर हम लास्ट में कर लेंगे, पहले इन तीनों को कर लेते हैं। इसमें से कुछ आप पूछना चाहें? ये जीव संगी के लिए। अपर्याप्त जो है, ये हाँ, इसमें मतलब पद्मलेशिया शुक्ललेशिया मतलब वो तो अपर्याप्त में ही मर जाते हैं, लेकिन उनमें होती है पद्मलेशिया शुक्ल। किस में होती है? नहीं, संगी अपर्याप्त आप बोल रहे हैं ना, जैसे वो पद्मलेशिया और शुक्ललेशिया नहीं होती। वही मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है कि जो देवता होते हैं ना, वो कभी कभी च्यवन करके, मर करके और पृथ्वी पानी और वनस्पति के रूप में नहीं नहीं, उत्पन्न हो जाते पद्मलेशिया अंतिम दो में बताया ना, तो अंतिम हैं। दो मैंने 13वां तो अपर्याप्त अवस्था में तो जीव हाँ, मर तो ही जाता अपर्याप्त अवस्था में है, उसके बाद वो जीव पर्याप्त हो गया, तो उसमें भी हो सकती है। हर जीव ही तो पहले अपर्याप्त होता है ना। है। हम भी अच्छा, ये जब मतलब उत्पन्न, हाँ, इसमें हम भी जब समुच्चय उत्पन्न होते मनुष्य हैं तो वाला हम कुछ नहीं आता ना फिर। मनुष्य भी आ जाते हैं इसके अंतर्गत, देवता भी आ जाते हैं। नारक नारक नहीं आ सकते क्योंकि नारकियों में पद्मा और शुक्ललेशिया नहीं होती है। तेजोलेशिया भी नहीं होती है नारकियों में। अगर मैंने कह दिया तो भूल से कह दिया होगा, तेजोलेशिया भी नहीं नहीं, नारकियों में मेरा जो है। डाउट है इसमें, जैसे हाँ, समुच्चय मनुष्य इसी में आते हैं क्या फिर? समूचे मनुष्य जो होते हैं उसमें केवल अशुभ लेशिया ही होती है, शुभ लेशिया नहीं होती है। हम यहाँ पर संगी की बात कर रहे हैं ना। जो समूचे मनुष्य होते हैं वो संगी हाँ नहीं वो होते हैं ना, वो मन वाले हैं। असंग, हाँ हाँ हाँ, असंग बराबर। तो ये जो 13वां और 14वां भेद है ना, ये केवल हम्म, संगी की बात कर संगी, रही है ना। हाँ हाँ तो ठीक, संगी हाँ। तिर्यंश हो या संगी मनुष्य हो या संगी देवता हो, नारक भी नहीं, क्योंकि नारकियों में भी हमने चर्चा की अभी कि केवल कृष्ण नील कापोर तीन ही प्रकार की अशुभ लेशियाएं होती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं? संगी तिर्यन, संगी मनुष्य और संगी देवता। और वो भी कौन से देवता? पद्मलेशिया में तीसरे चौथे पांचवें देवलोक के देवता, और शुक्ललेशिया में कौन? छठे देवलोक और उसके आगे के देवता। ठीक है ना। मनुष्य और तिर्यंश जो है वो सारे ही हो सकते हैं। ठीक है, राइट। अब हम आ जाते हैं गुण स्थान में। सो गुण स्थान जो है, अब वो किसमें कौन से हैं? देखिए, प्रथम सात और प्रथम 13। प्रथम सात क्यों? क्योंकि तेजोलेशिया और पद्मलेशिया जो है वो कब तक है? जब तक कषायों का वर्चस्व है ना। जैसे ही कषाय छूटने लगते हैं, वर्चस्व यहाँ हम कह सकते हैं जब तक कषाय टूटने नहीं लगते। जैसे ही कषाय टूटने लगते हैं, उसके साथ ही क्या होता है कि लेशिया शुक्ल हो जाती है। तो पहले 7 गुण स्थान तक, 7वां गुण स्थान अप्रमादी गुण स्थान है, मगर वहां पर जो कषाय है वो टूटने शुरू नहीं होते हैं। इसीलिए पहले 7 जो गुण स्थान है वहां तक पद्मलेशिया और तेजोलेशिया हो सकती है। और जो शुक्ललेशिया है वो 8वें गुण स्थान से तो निश्चित ही होती है, 8 9 10 11 12 13। लेकिन उसके पहले जो है वो सारे ही लेशियाएं हो सकती हैं। सातवें में जो है वो ये तेजोलेशिया पद्मलेशिया, और उसके पहले तो सारे कृष्ण नील कापोत सभी हो सकती है। तो प्रथम सात तक तेजोलेशिया पद्मलेशिया, और उसके बाद क्योंकि कषाय टूटने लगते हैं इसीलिए शुक्ललेशिया। इसके बाद हम आ जाते हैं योग, जहां योग वहां लेशिया। तो क्योंकि हम लेशिया की बात कर रहे हैं, 15 ही योगों के साथ में जो है वो लेशिया जुड़ी होती है, लेशियाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं उपयोग में। तो उपयोग में क्या है? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। तेजोलेशिया और पद्मलेशिया वाले जो हैं वो केवल ज्ञानी केवल दर्शनी नहीं होते। केवल ज्ञानी केवल दर्शनी 13वें गुण स्थान में होते हैं और वहां केवल परम शुक्ललेशिया ही होती है। इसीलिए केवल ज्ञान केवल दर्शन छोड़कर, केवल ज्ञान केवल दर्शन छोड़कर 10 उपयोग जो होते हैं वो लेशिया में। और यहाँ पर क्या है? 12 12, यानी केवल ज्ञान केवल दर्शन भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो शुक्ल लेशिया वाले जीव जो हैं वो
12 के 12 केवल यानी केवल दर्शनी भी इसमें आ जाते हैं, इसके अंतर्गत हो सकते हैं। ठीक है। और जब हम लेशा की बात कर रहे हैं तो अपनी अपनी लेशा एक समय में होती है। तो जब जीव में तेजो लेशा है तब तेजस लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा तेजस, पद्म, शुक्ल और ये अलेशी। सो अब आत्मा, आत्मा आप देखिए, आठों आत्माएं जो हैं वो उनमें तेजस, पद्मा और शुक्ल लेशा हो सकती है, क्योंकि चरित्र आत्मा की अगर हम बात करते हैं तो चरित्र आत्मा में भी छठे गुण स्थान तक, बल्कि 7वें गुण स्थान तक तेजस, पद्म और शुक्ल लेशा तो हो ही सकती है। इसके बाद हम आगे आते हैं तो भाव, भाव छोड़ दिया हमने। औदायिक, औपशमिक, शाइक्य, उपशमिक, पारिणामिक सारे भाव होते हैं। लब्धियां, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य सारी होती हैं। उसके अलावा वीर्य यानी बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य, श्रावक, साधु और जो अव्रति है, तो तीनों ही प्रकार के जीवों में जो है वो तेजस, पद्म और शुक्ल लेशाएं हो सकती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं भवीय दृष्टि में। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि, तीनों ही प्रकार के जीवों में जो तेजस, पद्म और शुक्ल लेशा हो सकती है। जीव चाहे भवी हो या अभवी हो, उसमें तेजस लेशा हो सकती है, पद्म लेशा हो सकती है या शुक्ल लेशा भी हो सकती है। दंडक, अब दंडक इंपॉर्टेंट है, दंडक में हम आ जाते हैं। यहाँ बात करते हैं तेजस लेशा की। तो तेजस लेशा में आप देखिए 18 दंडक आ जाते हैं। 18 दंडक कौन से आ जाते हैं? 18 दंडक यानी कितने छूटे? 18 दंडक यानी छूटे कितने? 6 दंडक, है ना। कौन से 6 छूटे? पहला, 14, 15, 17, 18, 19, यानी कौन से आ गए इसके अंदर तेजस लेशा के अंतर्गत? देखिए आप कौन से हाँ, बाकी के सारे दंडक 18 दंडक जो है वो आ गए। तो कैसे आए आप देखिए कि जितने भी जो देवता हैं उनमें आ सकते हैं, आ सकती है तेजोलेशा। जो मनुष्य है उनमें, जो तिर्यंच पंचेंद्रिय है उनमें आ सकती है, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में। और इसके अलावा और सब में भी तेजोलेशा वो सब में हो सकती है। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, अब आप देखिए इसमें छोड़ा किसको किसको है। ये है पहला यानी कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? नारकी का, नारकी, नरक, पहला नारकी दंडक का। यानी नारकी का। तो नारकियों में क्योंकि 3 केवल अशुभ लेशाएं होती हैं, इसीलिए तीनों छोड़े हुए हैं। इसके अलावा देखिए 14 और 15, ये किसका है? 14 और 15 तेजस काय और वायु काय। वायु काय और तेजस काय, इन दोनों में नहीं हो सकती, क्योंकि देवता यहाँ आकर उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके अलावा 17, 18 और 19 यानी कि 3 विकलेन है ना, इनमें तेजोलेशा नहीं होती है। तो कौन से में नहीं होती है? नारकी में नहीं होती है, और ये हो गई वायु काय और तेजस काय। ठीक है। और ये 3 कौन से हो गए? विकलेंद्रिय। ठीक है ना, विकलेंद्रिय में नहीं होती है। इनको छोड़ करके सब में तेजस लेशा हो सकती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पद्मलेशा। अब पद्मलेशा जो है वो केवल 3 में ही हो सकती है, 20, 21 और 24। ये 20 में क्यों? क्योंकि तिर्यंच पंचेंद्रिय, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में 6 लेशाएं हो सकती है, संगी मनुष्य में 6 लेशाएं हो सकती है। और 24वां दंडक किसका है? वैमानिक देवताओं का। तो वैमानिक देवताओं में तीसरा, चौथा और 5वां देवलोक जो है उनमें क्या है कि सारी ये पद्मलेशा हो सकती है। तीसरे, चौथे और 5 हो सकती है, नहीं होती ही है, तीसरे, चौथे और 5वें देवलोक तक के देवताओं में। सो 20 यानी संगी तिर्यंच,
ठीक है। 21 यानी संगी मनुष्य और 24 यानी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ देवलोक के देवता। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शुक्ल लेशिया में। तो शुक्ल लेशिया में दंडक कौन से? वही सेम 20, 21, 24। 20 तो संगी तिर्यंश, 21 संगी मनुष्य और 24 कौन सा? फिर से वही वैमानिक देवता, लेकिन इस बार कौन से वैमानिक देवता? छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें देवलोक के देवता नवग्रह। और एक मिनट, दिव्यांश, आई विल जैनिज्म क्लास, आई कॉल यू बैक बेटा। या सॉरी। तो हाँ ठीक है ना। तो ये समझ में आ गए दंडक कैसे कैसे हुए। तो तेजोलेशिया कैसे आ गए इधर के जो देवता हैं वो कभी कभी पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, पानी और वनस्पति के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, जिनकी अपेक्षा से तेजोलेशिया वहां पर हो सकती है। ठीक है। तो वहां पर हमने लिया है और इसके अलावा बाकी हमने छोड़ दिया है। और यहाँ जो है वो क्या है? 20, 21, 24, 20, 21, 24 केवल 3 संगी तिर्यंश, संगी मनुष्य और जो है वैमानिक देवलोक के देवता। लेकिन वैमानिक देवलोक में तेजस भी हो सकती है, पद्म भी हो सकती है, शुक्ल भी हो सकती है। तो ज्योतिष का प्रथम दूसरे देवलोक तक के जो देवता है उनमें केवल तेजस लेशिया, तीसरे, चौथे, पांचवें देवलोक में केवल पद्मलेशिया और छठे देवलोक ऑनवर्ड शुक्ल लेशिया केवल। ठीक है, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं पक्ष में। कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी दोनों ही प्रकार के जीव जो हैं उनमें तेजस लेशिया हो सकती है, पद्मलेशिया हो सकती है या शुक्ल लेशिया भी हो सकती है। ठीक है, राइट। अब हम आ जाते हैं आगे। यहाँ इसमें कुछ भी पूछना है आपको तेजस, पद्म और शुक्ल में? ये जैसे पद्मलेशिया मतलब गुणस्थान पहले दूसरे में मिथ्या दृष्टि और में भी पद्मलेशिया आ सकती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकती है? मिथ्या दृष्टि में भी पद्मलेशिया आ सकती है। मतलब जीव में मिथ्या दृष्टि भावधारा तो देखिए, दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण यानी सत्य और असत्य को जानना, समझना, जो यथार्थ है उसको समझने वाले है ना, वो सम्यक्त्वी हो गए, और जो नहीं समझते वो मिथ्यात्वी हो गए। लेकिन ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना कि जो मिथ्यात्वी है उनकी भावधारा विशुद्ध नहीं हो सकती। उनकी भी तो भावधारा विशुद्ध हो सकती है ना। यथार्थ का ज्ञान ना होते हुए भी भावधारा विशुद्ध हो सकती है, और यथार्थ का ज्ञान होते हुए भी भावधारा खराब हो सकती है ना। गुण स्थान यानी अयोगी केवली गुण स्थान, जहाँ योग ही नहीं है, मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं है, तो प्रवृत्ति से बदलने वाली भावधारा भी नहीं है, और भावधारा नहीं है यानी कि लेश्या नहीं है। तो अलेशी जो जीव हैं उनमें क्या हो जाता है कि अलेशी का पट, हाँ ये रहा। अच्छा, हमने यहां से लिया नहीं ना, पिछली पेज में से। ये रहा अलेशी का पाठ, ठीक है ना। तो जीव का भेद कौन सा? 1/14, क्योंकि 14वें गुण स्थान तक कौन सा जीव पहुंच सकता है? केवल एक पर्याप्त मनुष्य ही पहुंच सकता है। और पर्याप्त मनुष्य का कौन सा जीव का भेद होता है? 1/14। इसीलिए केवल एक जीव का 14वां भेद ही ऐसा है जो अलेशी हो सकता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान है? गुण स्थान एक ही है, क्योंकि सिद्धों में तो कोई गुण स्थान होता नहीं है। और कौन सा गुण स्थान है जो अलेशी हो सकता है? केवल एक 14वां योगी केवली गुण स्थान ऐसा है जो अलेशी होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं योग, है ना। तो योग तो है ही नहीं, अयोगी केवली गुण स्थान। योग ना तो 14वें गुण स्थान में है, ना सिद्धों में, ना योग ना लेशिया, तो उनमें 0। इसके बाद हम आ जाते हैं उपयोग में। किन में हो सकता है? 14वें गुण स्थान में या सिद्धों में। तो उपयोग कौन से होते हैं 14वें गुण स्थान और सिद्धों में? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। इसीलिए केवल ज्ञान केवल दर्शन उपयोग।
और लेशिया कौन सी होती है अलेशी में? जब अलेशी है यानी लेशिया है ही नहीं, जब लेशिया है ही नहीं तो जीरो लेशिया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम आ गए भाव में। भाव कौन से आ गए? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं केवल 14वें गुण स्थान के जीवों के बारे में या सिद्धों के बारे में, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम बाकी सारा पाठ समझेंगे। तो उनमें भाव कौन से होंगे? उपशम भाव तो है नहीं, क्षयोपशम भाव तो है नहीं, हाँ क्षय जरूर है, कर्मों का क्षयिक भाव है उनमें, इसीलिए औदायिक, क्षयिक और पारिणामिक। औदायिक भाव जो है ये भी केवल कब है? जब 14वें गुण स्थान में है, तब तक क्या है? अघाती कर्मों का उदय है, इसीलिए औदायिक। अगर हम सिद्धों की बात करें तो उनमें केवल क्षयिक और पारिणामिक, और कोई सा भी भाव, सिद्धों में तो केवल पारिणामिक भाव और कोई भाव नहीं है, पारिणामिक भाव। लेकिन अगर हम 14वें गुण स्थान की बात करें तो औदायिक, क्षयिक, पारिणामिक। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आत्मा। आत्मा कौन सी? अगर हम 14वें गुण स्थान में बात करें तो उनमें कषाय और योग को छोड़ करके बाकी सारी आत्माएं है ना, द्रव्य, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य। और अगर हम सिद्धों की बात करें तो उनमें कौन सी आत्माएं आ जाएंगी? केवल 4 आत्माएं। कौन सी? द्रव्य, ज्ञान, उपयोग और दर्शन। तो दोनों की अपेक्षा से अगर हम लें तो 6 आत्माएं आ जाती हैं कषाय और योग को छोड़ करके। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लब्धि की। तो दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य सभी, क्योंकि जब तक सांसारिक जीव हैं ये पांचों की पांचों है ही। लेकिन अगर हम सिद्धों की बात करें तो इनकी कोई अपेक्षा नहीं रह जाती है। फिर हम आ जाते हैं वीर्य में। बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य यानी पुरुषार्थ। 14वें गुण स्थान की अगर हम बात करें तो वह साधु का गुण स्थान है, इसीलिए पंडित वीर्य। लेकिन अगर हम सिद्धों की बात करें तो उन्हें किसी भी पुरुषार्थ की कोई अपेक्षा नहीं है, इसीलिए कोई सा भी वीर्य वहां पर नहीं है। ठीक है, अनंत शक्ति संपन्न है, उन्हें और किसी वीर्य की आवश्यकता नहीं है। फिर हम आ जाते हैं दृष्टि। दृष्टि की बात अगर हम 14वें गुण स्थान के जीवों की करें चाहे हम सिद्धों की करें, दोनों ही सम्यक दृष्टि, अखंड सम्यक दृष्टि, अनंत सम्यक दृष्टि, हमेशा के लिए सम्यक दृष्टि जीव वो होते हैं, क्षयिक सम्यक जीव। भवी और अभवी। अब जो जीव उस अवस्था में पहुंच गए हैं 14वें गुण स्थान में, वही तो होते हैं, तो ये कौन से होंगे? भवी जीव। और अगर हम सिद्धों की अपेक्षा बात करें वो ना भवी होते हैं ना अभवी होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं दंडक में। कौन से दंडक के जीव हैं जो अलेशी हो सकते हैं? एक केवल 21वां दंडक, मनुष्यों का दंडक। यस, तो एक केवल मनुष्य ही ऐसा है जो अलेशी भी संसार में रहते हुए हो सकता है, और इसके अलावा सिद्ध भी होते हैं लेकिन उनका कोई भी दंडक नहीं होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पक्ष में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जो जीव 14वें गुण स्थान में पहुंच गया उसका तो अब मतलब कुछ समय ही रह गए हैं मोक्ष जाने में, तो वो तो ऑब्वियसली शुक्ल पक्षी ही है। और जो सिद्ध जीव है वो ना शुक्ल पक्षी है और ना ही कृष्ण पक्षी है। तो यहाँ हमारा पूरा बोल लेशा का कंप्लीट हो जाता है। अब इस बोल में अगर आप कुछ पूछना चाहें, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं वापस वीडियो में आती हूँ। हाँ जी, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आया लेशिया वाला पार्ट? आ गया? ओके। सो ये लेशिया का पार्ट था। तो मतलब मेजरली हमें एक ये चीज समझनी है कि जो नारकी के जीव होते हैं उनमें 3 अशुभ लेशियाएं होती है। जो मनुष्य और तिर्यंश होते हैं उनमें 6 प्रकार की लेशियाएं होती है। ठीक है, और जो देवता होते हैं उनमें भी 6 प्रकार की लेशियाएं होती हैं, लेकिन अलग अलग देवताओं में अलग अलग लेशियां होती है ना। तो जो व्यंतर है, भवनपति है, ये सब जो बाण व्यंतर है, इनमें जो है वो क्या है? प्रथम 4 लेशियां। उसके बाद जो ज्योतिष और पहला दूसरा देवलोक, उनके अंदर तेजोलेशिया। तीसरा चौथा पांचवा देवलोक पद्मलेशिया।
उसके आगे के देवता सारे शुक्ल लेश्या। और जो देवता जिस लेश्या में उत्पन्न होता है, जो नारक जिस लेश्या में उत्पन्न होता है, जीवन पर्यंत उनकी वही द्रव्य लेश्या रहती है। भावधारा शुद्ध अशुद्ध हो सकती है, शुभ अशुभ हो सकती है, लेकिन उसके कारण उनकी द्रव्य लेश्या में परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जो मनुष्य और तिर्यंच होते हैं, संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य, उनमें क्या होता है कि जैसी भावधारा होती है उसके अनुसार जो है वो द्रव्य लेश्या में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना। तो ये एक जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि भाई तेजोलेश्या में हमने खाली देवताओं का ही नाम क्यों लिया, कि अगर तेजोलेश्या में कोई देवता मरता है और वो पृथ्वी, पानी और वनस्पति के रूप में उत्पन्न हो, तो वो तेजोलेश्या अपर्याप्त अवस्था में रहता है वो जीव, है ना। हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि कोई तिर्यंच ऐसा तेजोलेश्या में आ जाए या कोई मनुष्य तेजोलेश्या में मर करके उत्पन्न हो जाए। क्यों? क्योंकि तिर्यंच और मनुष्य जो है उनके क्या है, लेश्याएं परिवर्तित हो सकती हैं। तो जब उनकी भावधारा गिरती है अंत समय में, अगला जन्म जैसा लेने वाले होते हैं वैसी भावधारा ऑटोमेटिकली हो जाती है उस समय। तो उस समय उनकी लेश्या चेंज हो जाती है ना, अगर उन्हें पृथ्वी, पानी या वनस्पति में उत्पन्न होना हो। लेकिन देवताओं का क्या रूल है कि जिस लेश्या में उत्पन्न होते हैं उसी में मरेंगे। इसीलिए अगर तेजोलेशी जीव है तो वो तेजोलेश्या में ही मरते हैं और तेजोलेश्या में ही उत्पन्न भी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो और कोई क्वेश्चन? सुमन जी कोई क्वेश्चन? नहीं? तो ठीक है, ये हमारा लेश्या का पार्ट हो गया। अगला हमारा नेक्स्ट आ जाता है लेश्या के बाद सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व मिथ्यात्व द्वार ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो थोड़ा सा सम्यक्त्व मिथ्यात्व पर हम चर्चा भी कर सकते हैं और इसके पाठ को भी हम प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज जरूर है कि जो भी हम करते हैं पाठ, उसको साथ साथ रिवाइज अवश्य कर लें, क्योंकि कोई मन में प्रश्न हो तो उसी समय जिज्ञासा हो तो आ जाए, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, पक्का हो जाता है, उसी समय हमने डिस्कस किया होता है तो वो पक्की भी हो जाती है चीज हमारी। सो ये हमारा आज का पाठ था। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो चलिए ठीक है, हम कंप्लीट करें फिर क्लास को, राइट? चलिए ठीक है। सो थैंक यू सो मच जय जिनेंद्र। हम सब बहुत बहुत आभारी हैं आप। थैंक यू। एक बात और है कि मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा यहाँ सेट वगैरह हो जाए, अगर तो अगले हफ्ते अगर पॉसिबल हुआ, अगले हफ्ते या अगले से अगले हफ्ते, तो मैं 3-4 क्लासेस ले लूंगी, क्योंकि 2 क्लास मैंने बीच में मिस कर दी थी। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं मैसेज जरूर डालूंगी। ओके, थैंक यू सो मच जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू। थैंक यू।